हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 8 ट्रायंगल क्लास 9th का। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल बी इज इक्वल टू 76 डिग्री एंगल सी इज इक्वल टू 48 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है? एंगल ए। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक, इस ट्रायंगल को क्या नाम दे दिए? ए बी सी। इसमें ये जो एंगल हमारा बी है ये कितना गिवन है? 76 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल बी। और एंगल सी कितना गिवन है? 48 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या लिख लेंगे? एंगल बी इज इक्वल टू 76 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 48 डिग्री। एंगल सी हमारा कितना हो जाएगा? 48। तो हमें क्या फाइंड करना है? एंगल ए। हमें क्या फाइंड करना है? एंगल ए। ठीक, जैसे कि हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? 180 के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल ए हमें निकालना है। ठीक, प्लस एंगल बी हमारा कितना गिवन है? 76 डिग्री प्लस एंगल सी कितना गिवन है? 48 डिग्री। ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के। तो एंगल ए प्लस इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 124 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल ए इज इक्वल टू ये प्लस का ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 180 माइनस 124 तो कितना आया? 56 डिग्री। तो एंगल ए हमें कितना मिला? 56 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए हम क्या लिख देंगे? कितना डिग्री मिला? 56। और ये हम चेक करेंगे कि ये हमारा सही है कि नहीं। तो तीनों एंगल को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे 180 आना चाहिए। तो 56 प्लस 76 प्लस 48 इज इक्वल टू 6 6 12 और 8 20 कैरी 2 5 7 12 12 और 4 16 और 2 18 180। तो ये हमारा आंसर क्या सही? तो एंगल ए हमारा कितना निकल जाएगा? 56। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिया गया था एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 2:3:4। तो फाइंड द एंगल्स। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक, ए बी सी और ये तीनों एंगल को डिवाइड कर दिया कितने में? 2:3:4 में। तो ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इसको कितने में डिवाइड कर दिया? 2:3:4 में। ठीक, अब देखिए हमें ये नहीं पता कि कितना एंगल। तो मान लेते हैं एंगल क्या है? x। तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3x, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल a कितना गिवन है? 2x प्लस 3x प्लस एंगल c कितना गिवन है? 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 में 3 ऐड करेंगे 5, 5 में 4 ऐड करेंगे 9। तो 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 9। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 डिग्री। तो एंगल ए हमारा कितना गिवन था? 2x। तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40। एंगल बी हमारा कितना गिवन था? 3x। तो 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60। एंगल सी हमारा कितना गिवन था? 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80। तो एंगल ए कितना मिल गया हमको? 40। एंगल बी 60 और एंगल सी ये कितना मिल गया? 80 डिग्री। ये सेकंड वाला। ठीक, यहाँ पे ये गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ये एंगल ए जो है वो 3 टाइम्स है, एंगल बी 4 टाइम्स और एंगल सी 6 टाइम्स। ये तीनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल गिवन यहाँ पे दिखाया गया है। तो हमें कैलकुलेट करना है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक, तो ये ट्रायंगल हम बना लिए। ठीक, ए बी सी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 एंगल ए, 4 टाइम्स है एंगल बी और 6 टाइम्स है एंगल सी। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंगल बी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक, तो यहाँ से एंगल ए इज इक्वल टू 4/3 एंगल बी। ठीक,
अब 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी। तो यहाँ से अगर हमें एंगल सी फाइंड करना हो तो 4/6 एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया? सेकेंड इक्वेशन। जैसे कि हमें पता है जो तीनों एंगल होंगे, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू क्या दी गई? 4/3 एंगल बी प्लस एंगल बी ऐसे ही लिख देंगे, प्लस एंगल सी की वैल्यू क्या यहाँ से फाइंड किए हैं? 4/6 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एलसीएम आ जाएगा 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 एंगल बी प्लस यहाँ पे 6 एंगल बी प्लस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 8 में 6 14 और 4 18 एंगल बी अपॉन 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो 3 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3 और इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इस 3 को इधर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। तो 180 अपॉन 3 कितना आ जाएगा? 60। तो एंगल बी हम क्या फाइंड किए? 60 डिग्री। ठीक, अब इस एंगल बी के सहायता से हम एंगल ए फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल ए हम कितना निकाले थे? 4/3 एंगल बी। तो 4/3 एंगल बी कितना निकालें? 60, तो इंटू 60 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। एंगल ए कितना आया? 80 डिग्री। और एंगल सी इज इक्वल टू हम क्या फाइंड किए हैं? 4/6 एंगल बी। तो 4/6 एंगल बी हम कितना निकाले हैं? 60। तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। तो ये 10। तो एंगल सी हमारा कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। तो एंगल बी 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। एंगल ए 80 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 80 डिग्री। और एंगल सी 40 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 40 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, इफ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 108 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल C 130 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है? एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो देखते हैं यहाँ पे हमें गिवन क्या है। एंगल A प्लस एंगल B कितना दिया गया? 108 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल C कितना दिया गया है? 130 डिग्री गिवन है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज पता, तीनों एंगल का जो सम होगा, तीनों एंगल का सम हमें कितना गिवन रहता है? 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन गिवन है ये, तो इसमें एंगल B प्लस C कितना दिएगा? 130 डिग्री। तो एंगल A प्लस ये एंगल B प्लस C की जगह हम 130 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो एंगल A हम यहाँ से कितना फाइंड कर लिए? 50 डिग्री। ठीक, अब ये जो पहला इक्वेशन इसको मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे गिवन है एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 108 डिग्री। एंगल A हमने क्या फाइंड किया? 50 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो एंगल B इज इक्वल टू 108 माइनस 50 डिग्री। तो एंगल B हम यहाँ से कितना निकालेंगे? 58 डिग्री। अब यहाँ से एंगल C भी हमको फाइंड करना है। तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो एंगल B हमने क्या निकालना? 58 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू 130 माइनस 58। तो एंगल C इज इक्वल टू 272 डिग्री। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस।